कुकड़ेश्वर नगर में हुए निर्वाचन, जिसमें वंशिका मालवीय व प्रियम मालवीय बने अध्यक्ष। किस परिषद के हुए चुनाव व कहां पर हुए चुनाव संपन्न, क्या था पूरा मामला, किस बात को लेकर हुआ चुनाव, कितने उम्मीदवार रहे मैदान में। ग्लोबल विजडम पब्लिक हाई स्कूल कुकड़ेश्वर में विगत 22 जून को छात्र छात्राओं के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें 22 जून को नामांकन सार्वजनिक रूप से मांगे गए, जिसमें 4 छात्र व 3 छात्राओं ने गर्ल्स हेड व बॉय हेड के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी, जिसका निर्वाचन 30 जुलाई 2022 शनिवार को स्कूल परिसर में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत हुआ। स्कूल व संचालकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के अनुरूप पूरी व्यवस्था की गई, जिसमें बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करवाई गई। 4 छात्र जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार थे, वहीं 3 छात्राएं अध्यक्ष पद की दावेदार थी। सुबह 10:30 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें 195 छात्र छात्राओं ने वोटिंग करी, जिसमें गर्ल्स हेड अध्यक्ष पद हेतु वंशिका मालवीय विजयी रही। वहीं बॉय हेड अध्यक्ष पद हेतु प्रियम मालवीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। निर्वाचन प्रक्रिया के पश्चात ढोल नगाड़े के साथ वहां पे छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया। वहीं आगामी 1 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण समारोह भी इन दोनों अध्यक्षों का रखा जाएगा। देखिए पूरी खबर ग्लोबल विजडम पब्लिक हाई स्कूल कुकड़ेश्वर की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वंशिका मालवीय व प्रियम मालवीय। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप नीमच जिले का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिन भर में जितने भी लेटेस्ट खबरें प्रसारित की जाती है वो आपको आपके अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से रेगुलर मिलती रहे। आइए आज हम बात करते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कि वर्तमान में जो निर्वाचन प्रक्रिया है पूरे हिंदुस्तान में किस प्रकार से संचालित होती है। भारत देश की अगर हम बात करें तो इसको आर्यावर्त भी पूरे देश में कहा जाता है और लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत देश है, जहाँ पे निर्वाचन पद्धति के आधार पर यहाँ पे चुनाव संपन्न किए जाते हैं और उसी के आधार पर प्रदेश व देश का संचालन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग 2 तरह के आयोगों के माध्यम से जितनी भी निर्वाचन प्रक्रिया है वो यहाँ पे संपन्न की जाती है। इसी तारतम्य में हम बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय के चुनाव जो सन 2022 में संचालित हुए हैं। हम बात करें विगत जून मास व जुलाई माह जो वर्तमान में चल रहा है, जिसकी आज 30 जुलाई है, इन 2 मास के भीतर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में संपादित हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 3 चरण रहे हैं, तीनों का समापन हो चुका है। वहीं नगरीय निकाय के जो 2 चरण में चुनाव हुए, जिसमें से प्रथम चरण के जो परिणाम है वो पूर्ण रूप ले चुके हैं। वहीं हम द्वितीय चरण की अगर बात करें तो द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है उसमें कुछ नगर परिषद शेष रह गई है, जिनकी सार्वजनिक रूप से गवर्नमेंट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आगामी 6 अगस्त को नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत होगा। वहीं हम बात करें कि जो इस निर्वाचन प्रक्रिया है इसकी जानकारी के अभाव में जो छात्र छात्रा हो या जो धरातल पर रहने वाले जो मतदाता हो, उनको इस जानकारी के बारे में पता नहीं रहता है कि निर्वाचन कौन करवाता है, ये प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसको लेकर के अगर हम बात करें कि कुकड़ेश्वर नगर परिषद नीमच जिले की लगभग सबसे बड़ी नगर परिषद माना जाती है और यहाँ का जो सबसे उत्कृष्ट एक विद्यालय, निजी विद्यालय, जिसका संचालन कुकड़ेश्वर में होता है। हम बात करें कि ग्लोबल विजडम पब्लिक हाई स्कूल,
कक्षा 1 से लेकर 10th तक की कक्षाओं का यहाँ पे संचालन होता है और लगभग एक आंकड़ा अपन मान के चले तो यहाँ पे बच्चों की जो स्टैंड है वो लगभग 600 के आसपास में है। वही यहाँ पर स्टाफ की अगर बात करें तो लगभग 30 के समथिंग में यहाँ पे स्टाफ है। वहीं 4 जो यहाँ के मैनेजमेंट करता है वो 4 लोग हैं, उनके माध्यम से इस विद्यालय का यहाँ पे संचालन हो रहा है। हम बात करें कि विगत लगभग 4 वर्ष से इस विद्यालय के नित नए ऐसे काम रहे हैं कि इन्होंने हर प्रकार के कार्यक्रमों को या बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु जितने भी प्रयास किए वो सार्थक प्रयास थे और जनहित के थे। साथ ही अगर बच्चों की अगर अपन बात करें तो बच्चों को हर प्रकार का नॉलेज मिल सके उसको लेकर इनके प्रयास निरंतर यहाँ पे देखने को मिलते रहे। हम बात करें कि राष्ट्रीय त्योहार जितने भी हो, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 1 नवंबर हो या अन्य प्रकार के जितने भी राष्ट्रीय त्योहार है उनको भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इस विद्या परिसर में यहाँ पे मनाने को देखा गया है। साथ ही हम धार्मिक जो त्योहार है उनको भी यहाँ पे सौहार्दपूर्ण तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मनाते हुए देखा गया है। वहीं हम बात करें कि ये सांस्कृतिक गतिविधियां जितनी भी होती है, चाहे खेल प्रतियोगिताएं हो या अन्य प्रकार की जितनी डांस प्रतियोगिता हो या रंगोली प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिता भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से विद्यालय परिवार के माध्यम से यहाँ पे मैनेज की जाती है। वहीं हम बात करें कि सबसे रोचक बात जो निकल कर अभी वर्तमान में आई है कि जो मध्य प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग के तहत जो निर्वाचन प्रक्रिया यहाँ पे तीसरे पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव की जो हुई है उसी से प्रेरित होकर विद्यालय परिवार की जो यहाँ के जो संचालक है उन्होंने एक ऐसा गजब का कदम उठाया है कि यहाँ के जो नौनिहाल बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 10th तक कक्षा में अध्ययनरत होते हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होता, उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, उससे रूबरू करवाने हेतु इन्होंने धरातल पर एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया है जो हूबहू राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के अनुरूप यहाँ पे आज 30 जुलाई को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। हम थोड़ा सा आपको जानकारी में बता दें कि विगत 22 जुलाई को नामांकन यहाँ पे सार्वजनिक रूप से छात्र छात्रों से मांगे गए थे, जिसमें से यहाँ इन्होंने 2 वर्ग का चयन इन्होंने किया है, जिसमें बालिका वर्ग के लिए जो गर्ल्स हेड जो अध्यक्षा बनेगी उसके लिए भी इन्होंने नाम मांगे थे। उनमें से 3 बालिकाओं ने अपनी दावेदारी दमखम के साथ में यहाँ पे प्रस्तुत करी, नामांकन प्रस्तुत विद्यालय परिवार के समक्ष रखा। साथ ही अगर बॉयज हेड के लिए भी यहाँ पे 4 छात्रों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए हैं। वहीं अपन कुल आंकड़ा माने तो 7 छात्रों ने अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी करी है, एक बालक वर्ग के लिए एक और बालिका वर्ग के लिए। वहीं हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनावी प्रक्रिया में जो अपनी टीम को लगाता है, सेम वैसी की वैसी विद्यालय परिवार में भी निर्वाचन टीम निर्वाचन अधिकारी के रूप में इन्होंने 4 यहाँ पे अलग से व्यवस्था टेबल लगाई थी जो एग्जाई कर रहे थे, टोटलिंग कर रहे थे या कंफर्म कर रहे थे कि वास्तव में जो बच्चा जो छात्र जो स्टूडेंट है या कक्षा 9th का है, 10th का है, 11th का 8 का है, वो कौन सी क्लास का बच्चा वोट डालने आ रहा है उसका कंफर्म करने के लिए पहली टेबल व्यवस्था रखी गई थी। दूसरी पर इन्होंने निशान लगाने के लिए, मार्क करने के लिए भी इन्होंने व्यवस्था करी थी। तीसरे में 2 बैलेट पेपर जो बांटने के लिए इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था करी थी। यानी कि कुल मिला के ये माना जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है इसको यहाँ पे फॉलो किया गया। वहीं साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैलेट पेपर जो डालने की जो व्यवस्था रहती है, वोट डालने की व्यवस्था, उन्होंने यहाँ पर भी इस पेटी का उपयोग पूरा लीगल तरीके से किया है, जो कि पूरी तरह से आपको लॉक दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ये लॉक है और इसकी चाबी भी किसी स्टूडेंट के पास में, जो अभी आपके सामने हम यहाँ सार्वजनिक रूप से खोलने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ की जो अभी निर्वाचन टीम में जो यहाँ की जो टीचर्स है, जो दीदियाँ है, जो इस विद्यालय में बच्चों को अध्यापन कराने का काम करती है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूर्व में भी ऐसे चुनाव करवाए कभी आपने? नहीं। नो सर। क्या नाम है आपका? दीक्षा बोरवाल। जी बोरवाल। तो कैसा फील हो रहा आपको? आप अपने आप में कैसा महसूस कर रही हो कि एक अधिकारी जैसा महसूस किया होगा अभी आपने? अधिकारी की जगह पर बैठना एक आसान बात नहीं है। आपको ये भी देखना होता है कि इसमें कोई अनदर कोई एक्स्ट्रा सेकंड टाइम वोटिंग करने नहीं आ रहा है। कैसा फील हो रहा आपको कि वास्तव में जो पहले ऐसी प्रक्रिया आपने देखी कहीं पर भी कि वास्तव में इस टाइप के बैलेट पेपर डालते? क्योंकि आपने कभी बैलेट पेपर डाला कभी?
जी सर, एक्चुअली वोट जब भी दिया है तो कई मैंने ये बात नोटिस की है कि बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मोस्टली जो गांव के लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हमें वोटिंग कैसे करनी है, उसकी प्रक्रिया नहीं पता होती है। तो हमारा मोटिव बस इतना ही था कि आगे जाके जो बच्चों ने आज वोटिंग करी है वो आगे जाकर भी अपना जो कीमती वोट है एक सही कैंडिडेट को दें। बहुत अच्छी बात मैडम के द्वारा बताई गई है कि ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे जो संपादित इनके द्वारा की गई है, तो मूल बच्चों को जागृत करना, प्रेरित करना ही है कि जो वोटिंग करने का जो मूल रीजन होता है, कारण होता है, वो क्या होता है। इन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया इन्होंने। मैडम, अभी आपने जो वोटिंग करी होगी नगर परिषद में जो चुनाव हुए नगरीय निकाय के, अभी वर्तमान में कुकड़ेश्वर में 13 जुलाई को जो वोटिंग हुई है, तो आपने ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट किया है। कभी बैलेट पेपर से, जो अभी आपने यहाँ पे व्यवस्था देख रही करी है, कि बैलेट पेपर से आपने कभी वोट किया? नहीं किया। कैसा फील हो रहा है कैसा लग रहा है? इससे बच्चों में मोटिवेशन आता है कि जैसे कैसे वोटिंग होती है, तो उनको पहले से इस बारे में प्रिपरेशन करवाई जाती है, तैयार किया जाता है कि वो इस आगे चलकर उनको कोई दिक्कत नहीं आए। क्या नाम मैम? कीर्ति मालवी। कैसा लग रहा है आपको आज? वोटिंग करवा के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आंकड़ा हमने तय किया था उसके हिसाब से 97% यहाँ पे वोटिंग हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जो बैलेट पेपर जो छात्र छात्राओं को, जो मतदाता है, उनको देने का जो मूल काम कर रहे थे, हमारे साथ में जुड़े हैं, तो हम बात करेंगे। क्या नाम मैम आपका? मेरा आशा राठौर। आशा जी राठौर हमारे साथ जुड़ी है। हम क्या पहले अभी ऐसे मतदान आपने करवाया कभी? इससे पहले मैंने ऐसे मतदान न देखे हैं न करवाए हैं, क्योंकि आज 12 साल के बच्चे ने भी मतदान करना सीखा, देखा कि कैसे वोट दिया जाता है, कैसे साइन करवाते हैं मैम, कैसे अपन मार्कर से उन्होंने राइट किया, फिंगर्स पे उन्होंने साइन किया, ऐसे सब उन्होंने, बच्चे ने 12 साल के बच्चे ने पहली बार ऐसा वोट देखा है। ऐसी प्रक्रिया मैंने कभी नहीं देखी। कैसा लगा आज आपको ये वो आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्रकार की कभी कभी काम ही नहीं रहा हमारा कि देखने को मिले। बहुत अच्छा लगा। तो भविष्य में भी, अगर आगामी वर्ष में भी ऐसे चुनाव की जरूरत पड़ी, तो क्या पूरा इसमें इंटरेस्ट लेंगे? हमारा पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही हमारे साथ में जुड़े हैं कि यहाँ जो ग्लोबल विजडम पब्लिक हाई स्कूल के जो संचालक है, इनमें से 4 सदस्य हैं, जिनमें से एक प्रजापाल सिंह जी हाड़ा, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। प्रजापाल सिंह जी हाड़ा से। प्रजापाल सिंह जी हाड़ा, आपके मन में ये बात कैसे आई? सर, ऐसी बात है कि अभी वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रियाएं हुई है, उनको देखकर मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं अपन भी अपने विद्यालय में एक ऐसा प्रोग्राम करें जिससे लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाए। और वो प्रक्रिया हमने कम से कम 10 दिन के अंदर पूरी की है और वो आज आपके सामने प्रस्तुत की है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। प्रजापाल सिंह जी हाड़ा ने बताई कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं, विगत 22 जुलाई को जो नामांकन दाखिल हुए थे, उनमें से जो 7 नाम जो दावेदारों के अध्यक्ष पद हेतु आए थे, उनको 8 दिवस का समय मिला था अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। उसकी प्रक्रिया आज 30 जुलाई को संपन्न हुई। आज वोटिंग हुई है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे काउंटिंग होगी। उसके तत्पश्चात उन 7 में से 2 जो, एक बालक और एक बालिका अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित होगी वोटों के माध्यम से। वो निर्वाचित होकर हम सबके सामने आएगी। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है, उसके तहत 1 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह भी इस विद्यालय परिवार की तरफ से ग्लोबल विजडम स्कूल परिसर में यहाँ पे रखा जाएगा। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि हमारे साथ में एक और इनके संचालक जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? रविकांत पटेल। रविकांत पटेल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या मानते हैं आपके, केवल ये गतिविधियां करवाना ही मूल कारण है, इस स्कूल का उद्देश्य है, या यहाँ पे शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता है? देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विद्यालय हमेशा से एक क्रिएटिविटी लाता रहा है। विद्यालय में नित्य नए नए प्रोग्राम्स किए जाते हैं और प्रोग्राम्स करवाने के पीछे विद्यालय परिवार का एक ही उद्देश्य होता है कि विद्यालय में बच्चों को नया करने के लिए मोटिवेट करना। किस प्रकार से बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ें करना। जैसे आज उदाहरण के तौर पर हम कहें, आज की बात, आज हमने वोटिंग करवाई है और वोटिंग करवाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य रहा है कि बच्चे मतदान कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ सके। इसी के लिए हमने आज ये इतना बड़ा आयोजन किया है और ये आयोजन सुचारू रूप से चला है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात रविकांत मालवी के माध्यम से की गई, जो स्कूल के संचालक है, 2 अन्य और संचालक है। सबसे बेहतरीन बात मैं पुनः बता दूं कि मेरा जो मोटो था पूछने का कि क्या आप केवल ये जो गतिविधियां करके यहीं तक इतिश्री कर लेते हो या शिक्षा के प्रति भी आपका झुकाव रहता है, रुझान रहता है? तो इस पर ये वास्तव में हम भी देख रहे हैं विगत 3 से 4 वर्षों से कि इन्होंने धरातल पर बच्चों के विकास के हेतु अथक प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम है कि आज वर्तमान में सबसे बड़ी स्टेन अगर मानी जाती है तो वो ग्लोबल विजडम पब्लिक हाई स्कूल कुकड़ेश्वर के यहाँ की जो बच्चों की स्टेन है वो लगभग 600 के आसपास में मानी जाती है। वहीं अगर स्कूल स्टाफ की टोटलिंग अगर पर मान के चले तो 35 का यहाँ पे स्टाफ माना जाता है। एक अच्छा सा बड़ा ग्राउंड है, पूरी फैकल्टी के साथ में यहाँ स्कूल का संचालन किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन कुकड़ेश्वर नगर परिषद के जो अंतर्गत जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं उसमें से नंबर 1 का विद्यालय हर प्रकार से ग्लोबल विजडम पब्लिक हाई स्कूल आज वर्तमान स्थिति में है। मैं इनको MP7 न्यूज चैनल परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशाएं व अपेक्षाएं रखता हूँ कि भविष्य में भी ये बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांख्यिकी हर प्रकार की जानकारियां उनको सहजता से उपलब्ध करवाए, उनके माइंड को रीड करते हुए बच्चे के लेवल को समझते हुए उसे शिक्षा प्रदान करे और उस छात्र या छात्रा की उत्तरोत्तर प्रगति व तरक्की हो सके, वो अपना ग्रोथ कर सके, उस वक्त ये निरंतर प्रयास करते रहे।